नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित। उद्घाटन अवसर पर जारी होगा 75 रुपए का स्मारक सिक्का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री से एसटी, एससी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की रखी मांग। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सवेरे 11 बजे से लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सेवा और समर्पण से किया है काम। देश के सभी सेक्टरों में तेजी से आया है बदलाव। और आईपीएल 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इसके उद्घाटन अवसर पर वे 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। इस सिक्के के मध्य में अशोक स्तंभ के सिंह को दर्शाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है, जिसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। इस नए भवन से भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराएं और संवैधानिक मूल्य समृद्ध होंगे। इस भव्य भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जो संसद सदस्यों की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहयोगी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से एसटी, एससी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की मांग की है। श्री सोरेन कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 8वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राज्य की 3 भाषाओं कुड़ुख, हो और मुंडारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्ष में सेवा और समर्पण से काम किया है और देश के सभी सेक्टरों में तेजी से बदलाव आया है। नई दिल्ली में कल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकारों में आमतौर पर योजनाएं कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती थीं, लेकिन हमारी सरकार में अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा किया गया है। अगर देश में 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए, 11 करोड़ 70 लाख घरों को नल से जल देने का काम किया, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया। पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड गति और प्रगति अगर आपको देखने को मिली तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फार्मास्यूटिकल उद्योग के तेजी से विकास की सराहना की है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत के महत्व को कायम रखने के लिए किफायती विनिर्माण, गुणवत्ता और अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मांडविया ने कल नई दिल्ली में दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन घरेलू फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने शहरी क्षेत्र के टीबी रोगियों को कल पोषण किट प्रदान किया। इस दौरान उपायुक्त ने उपचाररत रोगियों और उनके परिजनों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने टीबी रोगियों से यक्ष्मा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों और नियमों का पालन करते हुए ससमय दवाई लेने की भी अपील की, ताकि जिले को टीबी मुक्त बनाया जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल
AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनता के बीच कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोहरदगा नगर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लीगल कैंप का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जनता के बीच कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराने एवं सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देने के लिए लोहरदगा के नगर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लीगल कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने कहा कि न्यायालय का मुख्य कार्य विवादों का निपटारा है। विवादों के निपटारे के लिए डालसा पूरी तरह प्रयासरत है। जिनको किन्हीं प्रकार की विधिक सहायता चाहिए वे डालसा से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी मुकदमा से पूर्व और मुकदमा के बाद ही विधिक सहायता डालसा की ओर से दी जाती है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता एक लक्षित वर्ग समूह को दी जाती है, जिसमें महिला, बच्चे, अनुसूचित जनजाति वर्ग, सैनिक, बाढ़ से ग्रसित व्यक्ति, 3 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्ति शामिल हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देवघर गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित सरपता जंगल के पास 4 धाम यात्रा कर वापस लौट रही यात्रियों से भरी बस बीती रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार सभी यात्री 4 धाम तीर्थ यात्रा के दौरान देवघर मंदिर में पूजा करने के बाद छत्तीसगढ़ जा रहे थे। इसी बीच बस के चालक को नींद आ गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 13 तीर्थयात्री जख्मी हुए हैं। घायल यात्रियों का देवघर स्थित सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गिरिडीह जिले से पुलिस ने मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले एक गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने बताया कि शहर की एक गली में 3 नाबालिग मोटरसाइकिल की चोरी करने का प्रयास कर रहे थे कि इसी दौरान एक चोर को पकड़ लिया गया, जबकि 2 अन्य भाग निकले। गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर 7 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इधर रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। IPL 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। मैच से पहले रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कल ओमान में अपने पूल ए मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। भारत आज अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में थाईलैंड से भिड़ेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल एडिलेड में अपने दौरे के 5वें और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को 2-1 से हरा दिया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग के अपने दूसरे मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 2-4 से हार गई। और आइए सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने आज नए संसद भवन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें कोयला कंपनियों से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए दिलाने की मांग प्रमुख है। प्रभात खबर ने खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में वाहन पलट जाने से ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने राजधानी रांची में लगातार हो रही चेन छिनतई के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के निदेशक पद से इस्तीफा देने और उसे मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किए जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और संडे टाइम्स ने चतरा जिले से 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी और उनके पास से बरामद विदेशी हथियार वाली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित। उद्घाटन अवसर पर जारी होगा 75 रुपए का स्मारक सिक्का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री से ST, SC और OBC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की रखी मांग। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सवेरे 11 बजे से लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सेवा और समर्पण से किया है काम। देश के सभी सेक्टरों में तेजी से आया है बदलाव।
और आईपीएल 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।